हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए आज की इम्पोर्टेंट क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन है, नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 10.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 10.5 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन डी 10.6 सेंटीमीटर। तो बात करते हैं नर्तकी की ऊंचाई कितनी है, तो वह है 10.5 सेंटीमीटर, यानी इसे हम बोल सकते हैं 4.1 इंच। कितना? 4.1 इंच। नर्तकी की ऊंचाई कितनी है तो 10.5 सेंटीमीटर, अगर इंच में पूछेगा तो 4.1 इंच। बात करते हैं नर्तकी यह कहाँ से प्राप्त हुई है, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुई है। दूसरी बात करते हैं, यह कैसी मूर्ति है, तो यह कांस्य से बनी है। कैसी है? कांस्य नर्तकी है, कांस्य से बनी हुई है। यह कांस्य नर्तकी है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसका एक नाम और है, इसे डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? डांसिंग गर्ल। इसे डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, नर्तकी की ऊंचाई कितनी है, तो वह 10.5 सेंटीमीटर या 4.1 इंच इसकी ऊंचाई है। नर्तकी कांस्य मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। यह कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह मूर्ति सुरक्षित है। बात करते हैं नर्तकी का। नर्तकी का दूसरा नाम क्या है, तो इसे द डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 2700 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बाबरनामा में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड लास्ट ऑप्शन डी 5। तो बात करते हैं बाबरनामा में कितने चित्रकारों का उल्लेख है, तो वह 2 चित्रकारों का उल्लेख है। कौन कौन? एक तो बिहजाद हैं, एक चित्रकार कौन है? बिहजाद। और दूसरे एक प्रमुख चित्रकार हैं, कौन है वो? शाह मुजफ्फर। कौन है? शाह मुजफ्फर। एक तो बिहजाद हैं, दूसरे शाह मुजफ्फर हैं। तो बाबरनामा में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? 2 चित्रकारों का उल्लेख है, एक बिहजाद दूसरे शाह मुजफ्फर। बिहजाद की बात करते हैं तो बिहजाद आलेखन चित्रण में माहिर था। कैसा चित्रण करता था? आलेखन चित्रण। वह दाढ़ी रहित चेहरा नहीं बना पाता था। बिहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का राफेल। ध्यान से सुनिएगा, बिहजाद आलेखन चित्रण में माहिर था। कैसा चित्र बनाता था? आलेखन चित्रण। दाढ़ी रहित चेहरा नहीं बना पाता था। बिहजाद दाढ़ी रहित चेहरा नहीं बना पाता था, इसे पूर्व का राफेल कहा जाता था। दूसरा बात करते हैं शाह मुजफ्फर की। यह सादृश्य चित्रण में माहिर था। यह कैसा चित्रण करता था? सादृश्य। और बिहजाद आलेखन चित्रण करता था। इसकी कम उम्र में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। शाह मुजफ्फर की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। बाबरनामा का एक प्रसिद्ध चित्र है, बाबर बगीचे में दावत करते हुए। कौन सा चित्र है? बाबर बगीचे में दावत करते हुए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बिहजाद का नाम उल्लेख है, दूसरा शाह मुजफ्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू चित्र किसका है? ऑप्शन ए मीर सैयद अली, ऑप्शन ए मंसूर, ऑप्शन बी मीर सैयद अली,
ऑप्शन सी अब्दुल समद सिराजी एंड लास्ट ऑप्शन डी अबुल हसन। तो लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू यह किसका चित्र है? तो यह है मीर सैयद अली का। किसका है? मीर सैयद अली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मीर सैयद अली। बात करते हैं मीर सैयद अली, यह ईरान के तबरेज नगर का रहने वाला था। ईरान के तबरेज, ईरान के तबरेज नगर का रहने वाला था। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, यह बिहजाद का शिष्य था। किसका शिष्य था? बिहजाद। मीर सैयद अली यह बिहजाद का शिष्य था। दूसरी बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? मीर मंसूर। मीर सैयद अली के पिता का नाम क्या था? मीर मंसूर। यह जुदाई उपनाम से कविताएं करता था। किस नाम से? जुदाई उपनाम से कविताएं करता था। जुदाई उपनाम से यह कविताएं भी लिखता था। यह ग्राम्य चित्रण में विशेषज्ञ था। कैसा चित्रण करता था? ग्राम्य चित्रण। यह ग्राम्य चित्रण में विशेषज्ञ था। मीर सैयद अली ईरान के तबरेज नगर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान के तबरेज नगर का रहने वाला था। यह बिहजाद का शिष्य था। मीर सैयद अली किसका शिष्य था? ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो यह बिहजाद का शिष्य था। दूसरी बात करते हैं, इनके पिता का नाम क्या था? मीर मंसूर था। और यह जुदाई उपनाम से कविताएं करता था। किस नाम से? जुदाई उपनाम से यह कविताएं भी करता था। यह ग्राम्य चित्रण विशेषज्ञ था। कैसा चित्रण विशेषज्ञ था? तो यह ग्राम्य चित्रण विशेषज्ञ था। तो लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू चित्र किसका है? तो यह मीर सैयद अली का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मीर सैयद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? ऑप्शन ए जगत सिंह, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी सवाई ईश्वरी सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डी राम सिंह। तो लाल नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? तो सवाई ईश्वरी सिंह के काल में था। किसके काल में? सवाई ईश्वरी सिंह के। यह किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली। किस शैली से? जयपुर शैली से। बात करते हैं लाल का, यह कैसा चित्रकार था? तो पशु पक्षियों का, पशु पक्षियों के लड़ाई के चित्रण में माहिर था। या जैसे पशु पक्षी हैं, ये लड़ाई करते थे तो इनका ये चित्र कर बनाते थे। लाल नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? तो सवाई ईश्वरी सिंह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सवाई ईश्वरी सिंह। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि यह किस शैली के चित्रकार हैं? तो यह जयपुर शैली के हैं, क्योंकि जयपुर शैली के चित्रकार लाल हैं और वहाँ के शासक कौन थे? सवाई ईश्वरी सिंह। तो ये सवाई ईश्वरी सिंह के शासनकाल में ये लाल नामक चित्रकार उन्हीं के काम करते थे। तो यह जयपुर से संबंधित हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि लाल कैसा चित्रकार था? तो पशु पक्षियों के लड़ाई के चित्रण का कार्य वह करता था। पशु पक्षी लड़ाई करते थे तो उनका वह चित्र बनाता था। ये काम में ये माहिर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाई ईश्वरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सत्य, नागर, मिश्र तथा वैदिक किस ग्रंथ में बताए गए हैं? ऑप्शन ए चित्रसूत्र, ऑप्शन बी कामसूत्र, ऑप्शन सी गीत गोविंद एंड लास्ट ऑप्शन डी नाट्यशास्त्र। तो यह किस में बताए गए हैं? या बताएंगे चित्रसूत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चित्रसूत्र। यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि चित्र के कितने प्रकार होते हैं? तो वह कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। चित्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से? एक है सत्य, दूसरा है नागर, तीसरा है मिश्र और चौथा है वैदिक। चौथा कौन सा है? वैदिक। चित्र के 4 प्रकार हैं, सत्र, नागर, मिश्र तथा वैदिक। यह किस ग्रंथ में बताए गए हैं? तो यह चित्रसूत्र के ग्रंथ में इनका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, किसने कहा था? सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, या किसने कहा था? ऑप्शन ए शैली, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु एंड लास्ट ऑप्शन डी एमर्सन। तो यह किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एमर्सन। बात करते हैं शैली। शैली ने क्या कहा था?
कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। इन्होंने क्या कहा था? कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। क्या है? अभिव्यक्ति है। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। या किसने कहा था? या शैली ने कहा था। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, या किसने कहा था? शैली। बात करते हैं प्लेटो महोदय। इन्होंने क्या कहा था? कला सत्य की अनुकृति है। इन्होंने कहा कला सत्य की अनुकृति है। इन्होंने कहा कला सत्य की क्या है? अनुकृति है। प्लेटो ने कहा कला सत्य की अनुकृति है। शैली ने कहा कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा था? तो कला अनुकरण है। कला क्या है भाई? अनुकरण है। इन्होंने सिंपल से कहा कि कला अनुकरण है। कला अनुकरण है। फिर से ध्यान से सुनिएगा। शैली ने कहा कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। शैली ने क्या कहा? कला कल्पना की अभिव्यक्ति है। प्लेटो ने क्या कहा? कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो ने क्या कहा? कला सत्य की अनुकृति है। अरस्तु ने कहा कला अनुकरण है। अरस्तु ने क्या कहा? कला अनुकरण है। बाकी सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि ये एमर्सन महोदय ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एमर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोंचदार पुरुष की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सराहट, ऑप्शन बी घोड़मंगर, ऑप्शन सी मानिकपुर एंड लास्ट ऑप्शन डी सोरहो घाट। तो बात करते हैं चोंचदार पुरुष की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है सराहट से। घोड़मंगर से हमें क्या प्राप्त हुआ? गैंडे का आखेट। क्या मिला है? गैंडे का आखेट। ये हमें घोड़मंगर से प्राप्त हुआ है, गैंडे का आखेट। बात करते हैं मानिकपुर से पहिए रहित गाड़ी प्राप्त हुआ है। मानिकपुर से पहिए रहित गाड़ी, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानिकपुर से। आप ध्यान से बताइएगा इसको कमेंट बॉक्स में। पहिए रहित गाड़ी मानिकपुर से प्राप्त हुआ है, तो बिना पहिए की गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। बात करते हैं सोरहो घाट। यहाँ से शाही के आखेट का चित्र मिला है। शाही के आखेट का चित्र मिला है। और एक चीज़ मिला है यहाँ, हाथ के छाप के चित्र। किसका? हाथ के छाप के चित्र प्राप्त हुआ है। तो चोंचदार पुरुष की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह प्राप्त हुई है सराहट से। घोड़मंगर से गैंडे के आखेट का चित्र प्राप्त हुआ है। गैंडे का आखेट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? घोड़मंगर। बात करते हैं पहिए रहित गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानिकपुर। और बिना पहिए की गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शाही के आखेट सोरहो घाट से प्राप्त हुआ है। हाथ के छाप सोरहो घाट से प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सराहट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का है? ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी अनुकृत, ऑप्शन सी प्राकृत एंड लास्ट ऑप्शन डी प्राप्त। तो कंपनी शैली का पोत किस प्रकार का था? तो वह अनुकृत था। बात करते हैं कंपनी शैली की खोज कब हुई थी? तो 1943 में। कंपनी शैली की खोज कब हुई थी? 1943 में। किसने किया था? तो पीसी मानक ने। कंपनी शैली की खोज किसने किया था? पीसी मानक ने। कंपनी शैली की खोज 1943 में हुई थी। किसने किया था? पीसी मानक ने। दूसरी बात, इन्होंने शिवलाल के चित्रों को खोजा था। किसके? शिवलाल। शिवलाल एक कलाकार थे, उन्हीं के चित्रों को इन्होंने, पीसी मानक महोदय ने खोजा था। तो कंपनी शैली की खोज हुई थी 1943 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुकृत पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विद्वान ने भारतीय छात्रों से यूरोपीय कला का परित्याग करने के लिए कहा? ऑप्शन ए अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईवी हैवेल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो वह कौन से महापुरुष थे जिन्होंने भारतीय छात्रों को यूरोपीय कला का परित्याग करने के लिए कहा था? तो वह कौन थे? ईवी हैवेल्स। पहली बात, हम ईवी हैवेल्स के बारे में जानेंगे। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम अर्नेस्ट बिनफील्ड था। इनका पूरा नाम क्या था? अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल। इनका जन्म कब हुआ था? ईवी हैवेल का जन्म 16 सितंबर
16 सितंबर 1861। इनका जन्म कब हुआ था? 16 सितंबर 1861। कहाँ हुआ था? वर्कशायर इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? वर्कशायर इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये क्या थे? अंग्रेज कला शिक्षक थे। क्या थे भाई? अंग्रेज कला शिक्षक थे। इन्हें कला समीक्षक, कला इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यह बंगाल शैली के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं किस विद्वान ने भारतीय छात्रों से यूरोपीय कला का परित्याग करने के लिए कहा था? तो वह ईवी हैवेल थे। ईवी हैवेल का पूरा नाम क्या है? तो अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 16 सितंबर 1861 को वर्कशायर इंग्लैंड में हुआ था। ये अंग्रेज कला शिक्षक हैं। इन्हें कला समीक्षक, कला इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। प्रमुख बात यह है कि बंगाल शैली के प्रणेता के रूप में भी ये अपना नाम अवगत कराया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ईवी हैवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1908, ऑप्शन सी 1910 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1919। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1907 में। कब हुई थी? 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड किचनर। इसके अध्यक्ष लॉर्ड किचनर इसके अध्यक्ष थे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट यह है इसमें कि इसमें सदस्य कितने थे? 35। इसमें सदस्य कितने थे? इसमें सदस्यों की संख्या 35 है। मुख्य बात यह है कि सदस्य 35 थे लेकिन 30 अंग्रेज थे। 30 कितने थे? 30 अंग्रेज। उसमें से 5 भारतीय थे। 5 भारतीय थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड किचनर थे। इसमें सदस्यों की संख्या 35 थी, 30 अंग्रेज थे एवं 5 भारतीय थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1907। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दक्कन की कला से प्रभावित था? ऑप्शन ए दसवंत, ऑप्शन बी बसावन, ऑप्शन सी जगन्नाथ एंड लास्ट ऑप्शन डी फारूक बेग। तो वह कौन सा कलाकार है जो दक्कन की कला से प्रभावित था? वह है फारूक बेग। अगर इनकी बात करते हैं, फारूक बेग यह अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। किसके दरबार का? अकबर। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग। यह अकबर कालीन चित्रकार थे। यह काबुल से मुग़ल दरबार में आए थे। कहाँ से आए थे ये? काबुल से। और अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था फारूक बेग। इन्होंने निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दक्कन की कला से प्रभावित था? वह फारूक बेग थे। फारूक बेग अकबर कालीन चित्रकार थे जो काबुल से मुग़ल दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग यह अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन ए गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी गुफा संख्या 2, ऑप्शन सी गुफा संख्या 16 एंड लास्ट ऑप्शन डी गुफा संख्या 17। तो बात करते हैं महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो वह गुफा संख्या 16 में चित्रित है। किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16। अगर अजंता की बात करते हैं या कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह गुफा स्थित है। दूसरी बात क्वेश्चन में पूछेगा कि अजंता गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा। किस नदी पर स्थित है? बाघोर नदी पर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। या किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वह सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो बाघोर नदी पर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? तो अजंता गुफा की खोज 1819 में हुई थी। किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने।
अजंता गुफा की खोज कब हुई थी? 1819 में। किसने किया था? जॉन स्मिथ महोदय ने। अजंता गुफा कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? तो 30 गुफा प्राप्त हैं। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा में चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं। चैत्य गुफाओं की संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है? 9, 10, 19, 26, 30। पूछेगा अजंता गुफा में हीनयान गुफाएं कितनी है? 6 गुफाएं हैं। कौन कौन सी है? 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये था अजंता से कुछ प्रमुख बातें। अगर पूछेगा प्राचीन गुफाएं कौन कौन सी है, तो 9वीं, 10वीं, नवीन पूछेगा। पहली, दूसरी, नीले रंग का प्रयोग किया गया है दूसरी 17वीं में। तो ये आपको यह सब पूरा दिमाग में ऐसे चलता रहना चाहिए। अगर अजंता आ गया तो अजंता के बारे में कम से कम कुछ ना कुछ तो नॉलेज होना ही चाहिए। तभी ये होता है कि हाँ, हमें थ्योरी एकदम रटी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुफा संख्या 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा रत्न सागर किस शैली का चित्र है? ऑप्शन ए जैन शैली, ऑप्शन बी पाल शैली, ऑप्शन सी राजस्थानी शैली एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात शैली। तो कथा रत्न सागर किस शैली का चित्र है? तो वह जैन शैली का चित्र है। अगर बात करते हैं जैन शैली की खोज किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी ने। किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने इसकी खोज किया था। बात करते हैं इसका समय, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इसका समय माना जाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि किसने क्या कहा था। जैसे जैन शैली को जैन शैली किस महोदय ने कहा था? तो पर्सी ब्राउन ने कहा था। जैन शैली को जैन शैली किसने कहा था? पर्सी ब्राउन। जैसे पूछ लेगा जैन शैली को गुजरात शैली किसने कहा था? तो एनसी मेहता ने कहा था। किसने? एनसी मेहता ने। पूछ लेगा एग्जामिनर बहुत शौक से कि जैन शैली को अभ्रंश शैली किसने कहा था? तो वह किसने कहा था? राय कृष्ण दास ने। फिर पूछेगा जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किसने कहा? तो वह किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी ने। तो इस प्रकार से जैन शैली से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि जैन शैली की खोज कब हुई थी, जैन शैली का समय क्या है, जैन शैली को किसने क्या कहा था, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो कथा रत्न सागर किस शैली का चित्र है? तो वह जैन शैली का है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में लिखा गया वेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व वैदिक काल में लिखा गया वेद कौन सा है? तो वह ऋग्वेद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1963, ऑप्शन सी 1959 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1953। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में। किसके द्वारा किया गया था? तो संगीत नाटक एकेडमी द्वारा इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1959 में। किसके द्वारा? संगीत नाटक एकेडमी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी बाबू यानी अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्रण किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1907, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1910 एंड लास्ट ऑप्शन डी 1908। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवनी बाबू ने भारत माता का चित्र बनाया था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत माता का चित्रण एक प्रसिद्ध कलाकार ने किया है, वह क्या नाम है उनका, जो घोड़ा चित्रण के लिए जाना जाता है। अवनी बाबू ने भारत माता का चित्र कब बनाया था? 1905 में बनाया था। कब? 1905। इन्होंने यह चित्र क्यों बनाया था? तो बंगाल विभाजन के समय यह बंग माता का चित्र बनाया था। कब? बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन के समय इन्होंने बंग माता का चित्र बनाया था। किसका? बंग माता का चित्र बनाया था। तो उसका माध्यम क्या था? वास पद्धति। भारत माता का चित्र जो ने बनाया था उसकी पद्धति क्या है? तो वास पद्धति है। इन्होंने बंग माता का चित्र बनाया। सिस्टर निवेदिता, इनकी सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की संज्ञा दे दी थी।
जो यह चित्र बनाया था इसको सिस्टर निवेदिता ने भारत माता की संज्ञा दे दी थी। और यह किस माध्यम से बनाया गया था? तो यह वास्प पद्धति से बनाया गया था। अगर बात करते हैं अवनी बाबू का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में हुआ था। अवनी बाबू का जन्म 7 अगस्त 1871 जोरासांको को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। अवनी बाबू ने भारत माता का चित्र कब बनाया था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शताब्दी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी बीसी सान्याल, ऑप्शन सी गगनेंद्र नाथ टैगोर एंड लास्ट ऑप्शन डी बैजू बावरा। तो शताब्दी पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल। इनका पूरा नाम क्या है? भावेश चंद्र सान्याल। अगर इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 1902 में। कहाँ हुआ था? असम में। असम में कहाँ? डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। इनकी खास बात यह है कि यह दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित थे। कहाँ से? दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित थी। इनकी शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से हुई थी। कहाँ? कलकत्ता कला विद्यालय से पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली के अध्यक्ष में इनके निर्देशन में कला की शिक्षा प्राप्त हुई थी। दूसरी बात यह है कि इनका व्यवसाय क्या है? तो यह चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं, कला शिक्षक के रूप में भी यह जाने जाते हैं। चित्रकार, मूर्तिकार, कला शिक्षक के रूप में बीसी सान्याल महोदय जाने जाते हैं। इनकी उपाधि क्या है? इन्हें पहली चीज़ तो शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें कला सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कला सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसी सान्याल यानी भावेश चंद्र सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंको चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए चित्रकार, ऑप्शन बी मूर्तिकार, ऑप्शन सी फिल्मकार एंड लास्ट ऑप्शन डी कहानीकार। तो शंको चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो वह मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में? मूर्तिकार के रूप में। इनका जन्म कब हुआ था? 25 फरवरी 1916 में। शंको चौधरी का जन्म कब हुआ था? 25 फरवरी 1916 में। कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में। बिहार में कहाँ? संभाल फरगना में, बिहार। संभाल फरगना बिहार में। इनकी शिक्षा कहाँ हुई थी? तो 1939 शांति निकेतन से कला में स्नातक किया था। कब? 1939 में। और 1945 में शांति निकेतन के कला भवन से इन्होंने मूर्ति कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। इनके गुरु कौन हैं? तो राम किंकर बैज। इनके गुरु राम किंकर बैज इनके गुरु माने जाते हैं या गुरु हैं, राम किंकर बैज। शंको चौधरी किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो यह एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 25 फरवरी 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? संभाल परगना बिहार में। संभाल परगना बिहार में। इनकी शिक्षा 1939 में इन्होंने शांति निकेतन से कला में स्नातक किया। उसके बाद 1945 में शांति निकेतन के कला भवन से मूर्ति कला में डिप्लोमा प्राप्त किया। वहाँ इनके गुरु कौन थे? राम किंकर बैज। कौन थे? राम किंकर बैज। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मूर्तिकार। नेक्स्ट है, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किस सिख गुरु ने किया? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव, ऑप्शन सी गुरु रामदास एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, पिघलाते समय कांच की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुहागा, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नमक एंड लास्ट ऑप्शन डी चीनी। तो पिघलाते समय कांच की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? वह कौन सा पाउडर है? सुहागा। कौन सा पाउडर है? सुहागा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुहागा। तो आज आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर।
और किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेहिचक के, उसका हम आंसर भी आराम से देंगे। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।